रामनगरी अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लिए काम बहुत तेजी से चल रहा है। एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए हम ये खास रिपोर्ट लेकर आए हैं एक्सक्लूसिवली उस साइट से जहां पर सोलर के बड़े बड़े पैनल्स और प्लांट लगाए गए हैं। 40 मेगावाट की बिजली यहां से उत्पादन उसका किया जाएगा। ये सौर ऊर्जा और ये बड़े बड़े मॉडल्स आपको इंस्टॉल्ड दिखाई देंगे। ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त रामनगरी में से, यानी कि रामनगरी के एक गांव में। ये जगह जहां से रामपुर हलवारा गांव ये कहलाता है, जहां पर 40 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए सक्षम ये सोलर पावर प्लांट्स विकसित किए जा रहे हैं और जल्द ही इनका संचालन भी किया जाएगा। आपको बता दें, इस प्लांट से साल भर में 8 करोड़ यूनिट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन होगा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये आप तस्वीरों के जरिए, आंकड़ों के जरिए देखकर समझ सकते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स पूरी इस साइट पर लगा दिए गए हैं, जो करीबन 165 एकड़ की साइट है। और तस्वीरें मैं आपको सीधी उस साइट से ही दिखा रही हूँ। बड़े बड़े आपको ये सोलर के पैनल्स और ग्रिड्स दिखाई देंगे। बिजली इससे जब पहुंचेगी आपके घरों में तो लगातार जो आपकी यूनिट्स की अगर बात करें तो बिजली के यूनिट्स 5 से 6 और कई जगहों पर 7 यूनिट तक पहुंच रहे हैं, जिसमें गिरावट आ सकती है करीबन 50% की, यानी कि 7 यूनिट आपकी घटकर 3.5 यूनिट तक पहुंच सकती है जब इन मेगावाट्स का असर आपको अपने घरों पर दिखाई देगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं साइट से, जहां पर आपको फैला हुआ ये पूरा जो पैनल्स हैं और काम जो चल रहा है वो तस्वीरों के ज़रिए नज़र आएगा। देखिए, जानकारी के लिए बता दें आपको, इसकी कुल क्षमता 40 मेगावाट बिजली उत्पादन की होगी और इससे पूरे वर्ष में 8.65 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। कैमरा पैन करके हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर टेस्टिंग चल रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही ये कुल 200 करोड़ की लागत से बना है। हम लोग यहाँ पर बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ कई सारे जो लोग हैं, कई सारे इंजीनियर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनकी बात भी आप तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं एनटीपीसी के हेड ऑफ प्रोजेक्ट रतन सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। रतन जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, बहुत मेहनत दिखाई दे रही है आपकी रात दिन की। 2 महीने का केवल आप लोगों ने वक्त लिया है इसे इतना कंप्लीट करने में। फिलहाल कितना हो गया है? जो टारगेट है आपका 40 मेगावाट है, और फिलहाल कितना अभी आप अचीव कर चुके हैं? अभी हम इसको 10 मेगावाट हमारा 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हमारा प्रोजेक्ट 2 महीने में हुआ है इतना काम ये। और अगला बैलेंस 30 मेगावाट में हमारा टारगेट है कि हम 31 मार्च तक इसको पूरा कर लेंगे। इसके बनने से करीबन 8.65 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी पूरे ईयर में। और ये हमारा प्रोजेक्ट 165 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। इसमें अभी हमारे यहाँ पर करीब 300-350 लेबर काम कर रहे हैं और 50 इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में बनाने में हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, प्रशासन का सपोर्ट मिला। उनका जब हमें ज़रूरत पड़ी तब उनका सपोर्ट मिला है। उसकी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा आप लोगों ने अचीव किया था जो इतने कम ड्यूरेशन में, इतने कम वक्त में अचीव किया हो, हासिल किया हो? सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो इतने कम समय में कंप्लीट होगा। नॉर्मली इस प्रोजेक्ट में 6 से 7 महीने लगते हैं इतना पूरा होने में। ये हमारा 2 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। केवल 2 महीने में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है, फाइनल फेज में पहुंच गया है। अब हम क्या मान सकते हैं सर, जिस तरह से जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी लोगों के पास पहुंच रही है, उससे अगर इसमें हम कंपैरिजन करें, क्या कुछ फ़ायदा अयोध्या वासियों को पहुंचने वाला है? हाँ, इससे सोलर के कॉस्ट थर्मल के कंपेरिजन 50% होगी और इसके होने से हमारा CO2 उत्सर्जन भी कम हो पाएगा। करीब इससे 80,000 टन पर एनम हमारा CO2 उत्सर्जन कम होगा। इसके लगने से हमारा अयोध्या सिटी का करीब 30% डिमांड इससे पूरी हो पाएगी इसके होने से। करीबन 30% की डिमांड अयोध्या वासियों की पूरी हो जाएगी इससे? पूरी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के लगने से। 30% का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी आबादी है, और 30% की जो डिमांड है, आपूर्ति है, वो इस सौर ऊर्जा से पूरी करने का संकल्प कंप्लीट होता हुआ
पूरा होता हुआ और सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें कैमरा पैन करके हर जगह की दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बेहद शानदार तस्वीर है। ये वो कहानी है जो केवल 2 महीने में रची जा रही है उन तमाम मेहनत करने वाले इंजीनियर्स के द्वारा, उन तमाम टीम्स के द्वारा जो इसमें रात दिन लगे हुए हैं। चाहे सर्दी हो या त्योहार हो, 3 शिफ्ट्स में यहाँ पर काम किया जा रहा है। 30% की इससे डिमांड पूरी होगी। साथ ही आपको बता दें कि 3.5 लाख लीटर पानी भी बच पाएगा। ये भी एक बड़ा पहलू है जो इसमें जानकारी मेरे लिए देना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आपको बता दूं कि इस ज़मीन की अगर बात करें तो ये वो निचला इलाका है जो कि अक्सर डूबा रहता था, या कहीं सरकार का वो इलाका है जो अब तक यूटिलाइज नहीं हो पाया था, जो बर्बाद था, जहां पर इस्तेमाल में नहीं आ पाया था। लेकिन देखिए, सरकार ने इस लैंड का भी कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है और अयोध्या वासियों तक इसका पूरा फायदा पहुंचाने का संकल्प भी अब पूरा किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनटीपीसी और जैक्सन, जो कि कंपनीज पूरी साझेदारी से और बराबरी से 40 मेगावाट यानी कि 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं सौर ऊर्जा से, और किस तरह से सफलता से ये प्लान आगे बढ़ रहा है। 10 मेगावाट बिजली अब तक लगभग बनकर तैयार है और लोगों के घरों में जल्द ही पहुंचने वाली है। तो सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, आसपास अयोध्या वासियों के, राम नगरी के लोगों के लिए खुशियों की जो सौगात आई है, वो तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें ये सबसे बड़ा तोहफा नजर आ रहा है अयोध्या के लोगों के लिए। बने रहिए ऐसी ही खबरों के साथ एबीपी न्यूज़ के साथ। मैं हूं जातिका सिंह आपके साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज त्रिपाठी जी। एक 1,04,000 से ज्यादा सोलर पैनल्स इंस्टॉल हो गए हैं इस वक्त अयोध्या राम नगरी के लोगों को। ये पैनल्स, ये सोलर एनर्जी किस तरह से फायदा पहुंचाने वाली है, वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी मैं दे दूं कि 80,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन सोलर पैनल्स की वजह से या कहीं सौर ऊर्जा की वजह से कम हो पाएगी। पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो नुकसान हो रहा है उसको कम किया जाए, सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और उसी सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाती हुई ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के लोगों के लिए जो सौगात है उसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एनटीपीसी और जैक्सन की कंपनीज द्वारा ये काम रात दिन चल रहा है और 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 10 मेगावाट बिजली अयोध्या वासियों के लिए तैयार हो जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।